Well done to India for doing so well in the Asian Games so far, and they appear to be heading towards the 100 mark in medals tally. आप देखिए इंडिया के कहाँ से कहाँ मेडल हैं, बिटर ट्रुथ्स ऑफ आवर स्पोर्ट्स के हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इस वक्त। अब चूंकि मैं किसी भी खेल को देखूं, पाकिस्तान का कोई भी नेशनल चैंपियन या कोई जा रहा है तो यहाँ तो बहुत मेहनत करता है, बट शायद उसको वो फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलती, वो कोचिंग ही नहीं मिलती, उसको वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलते, उसको वो समझ लें रिक्वायर्ड जो एक हर एक स्पोर्ट्समैन की जिम्मेदारी है जो उसको चीज़ें मिलें। हम बहुत पीछे रह गए। इंडिया इज डूइंग रियली वेल इन द एशियन गेम्स, दे शुड बी वेरी हैप्पी। जो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है वो वाजे नज़र आ रही है, और मतलब आई वॉन्ट इवन कंपेयर पाकिस्तान विद इंडियन स्पोर्ट्स राइट नाउ, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कहीं नहीं स्टैंड करता है। हमारे तो बेचारे एथलीट अगर कोई मेडल ले भी आए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, एंड वन शुड अप्रिशिएट देम। बट इंडिया हैज़ डन सो वेल सो फार, आई मीन अप टिल नाउ। जैसे अब आप देखें ना, जैसे आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, स्क्वाश जिसमें पाकिस्तान की डोमिनेशन थी, मेंस टीम इवेंट भी वो जीत गया इंडिया वाले, फिर डबल्स इवेंट का फाइनल भी वो जीत गया स्क्वाश में, और अब जो है मेंस सिंगल्स में भी सौरव घोषाल पहुंचा हुआ है फाइनल में। हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। रीज़न भी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लैकिंग है, दूसरा कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स की बहुत ज़्यादा कमी है। प्लेयर्स को ट्रेनिंग कैंप्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है, इवन आपके जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी अटैच्ड होने चाहिए टीम के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे स्पोर्ट्स में नहीं हैं, चाहे वो हम हॉकी ले लें, स्क्वॉश ले लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एशियन गेम 2022 इस समय चाइना में चल रहे हैं। बताते चले कि एशियन गेम्स 2022 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बताते चले कि भारत ने अब तक 86 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें 21 गोल्ड मेडल हैं, 32 सिल्वर मेडल हैं और 33 ब्रॉन्ज मेडल हैं। बताते चले कि आज के दिन की शुरुआत भारत की शानदार रही। भारत ने आज के दिन 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। 2 गोल्ड मेडल भारत को आर्चरी में मिले, तीसरा गोल्ड मेडल भारत को स्क्वाश के मिक्स डबल में मिला है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि कबड्डी के सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि कल के दिन भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के साथ सेमीफाइनल का मैच खेलेगी। भारत की इस मेडल टैली को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्लेयर्स की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन एथलीट को लेकर क्या कहा है। फिर एथलेटिक्स में जिस तरह से इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट्स आई मीन डिफरेंट इवेंट्स में यार, जैसे कल 4x400 मीटर्स रिले में मेंस टीम ने गोल्ड जीता, फिर उसके बाद विमेंस में उन्होंने सिल्वर जीता वहाँ पर। तो इट्स आई मीन फिर गोल्ड में जो है कैसे बोलते हैं अपने विमेंस जेवलिन में अन्नू रानी ने गोल्ड जीता। तो आई मीन कमाल है यार, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से ये लोग एथलेटिक्स में ऊपर होके आए हैं। अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग गेम छोड़ने का सोच रहे होते हैं जब इतनी महंगाई आ रही होती है। तो प्लेयर कैसे अपने आप को ग्रूम करेगा या अपने आप पे इतना इन्वेस्ट कर सकता है? तो ऑब्वियसली इन टोटलिटी, जैसे आई थिंक मोहम्मद हफीज़ ने भी कहा था कि जी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो प्लेयर्स को, आप नहीं। तो मैं भी यही समझती हूँ कि जी कितनी मेहनत करें जब वो एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, जब वो आप टैलेंट इतना पाकिस्तान में है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे सिवाय क्रिकेट के। ये एक बहुत आयरनी है कि क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। कि कितना बड़ा फ़र्क आपको लगता है बलवाशा कि जब जो आपके राइवल्स हैं, चाहे वो इंडिया से हों, चाइना से हों, जब उनकी प्रैक्टिस आप देखते हो, उनकी कोचिंग आप देखते हो, और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि हम अपने मुल्क में हमें क्या फैसिलिटीज़ थी। हालांकि कराची जैसे बड़े शहर में बड़े गिने चुने फैसिलिटीज़ हैं जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह पूरे पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स वहाँ पर भी, यहाँ पे कराची में अगर क्लब्स हैं तो हर बंदा उन क्लब्स में नहीं जा सकता। बिल्कुल, यू हैव टू टेक द मेंबरशिप, जो कि 10 लाख से 15 लाख और बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। आई थिंक अभी 20 लाख से भी ज़्यादा। स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मेरा नहीं सही है वहाँ पे? नहीं जी, वहाँ पे कोई फैसिलिटी सही नहीं है। लड़ाइयों में प्लेयर का ही नुकसान होता है ना, तो प्लेयर हैज़ टू सफ़र, प्लेयर इज सफरिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो मैं ये समझती हूँ कि जी दोनों मिल के जो है वो कुछ प्लान्स डिवाइस करें जिससे प्लेयर्स ज़्यादा ग्रूम हो सकें, ज़्यादा उनके लिए ट्रेनिंग फराहम हो सके। सो आई थिंक एन एक्सपोजर इज़ ऑल व्हाट प्लेयर्स नीड। टूर्नामेंट्स हमें 12 से 13 साल में खेलने होते हैं, हमें वो मिल भी नहीं रहे। वो लोग जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के एशियन गेम के रिजल्ट देखते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, ये तो बहुत आखिर में आ गए, ये तो पहला मैच हार गए, एम्बैरेसमेंट हो गई,
और आई थिंक उनको पता नहीं होता कि प्लेयर्स को तनकीद करना फैसिलिटीज बहुत नहीं आसान होता मिलती। है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए कि असल पीछे बैकग्राउंड क्या है मैं सारे यही मामले का? समझती हूँ कि जी तनकीद करना बहुत आसान होता है, उस पर देखकर criticize- तनकीद करना बहुत आसान है, बहुत आसान मामले है। को समझना मुश्किल है। जब इन्हीं लोगों से आप बोलो जी स्पॉन्सरशिप्स के लिए आप हमारी मदद करें, तो यही लोग पीछे हट जाते हैं सबसे पहले। और अगर आप अवाम की बात करते हैं तो आई थिंक कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जी पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात चल रहे हैं, अगर प्लेयर खेल भी रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है और इंडिविजुअल एफर्ट्स करके, क्योंकि बैडमिंटन बाकी जितने भी इंडिविजुअल गेम्स है बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे अफोर्ड करना और सारी चीज़ें अपने लिए खुद से मैनेज करना। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया इंडियन एथलीट का फैन बन चुका है। बताते चले कि इंडियन हॉकी की टीम भी फाइनल में पहुंच चुकी है और कल उसका मुकाबला जापान से होने वाला है। बताते चले कि अगर जापान को भारत हॉकी में हराने में कामयाब हो जाता है तो भारत एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लेगा। इसके साथ साथ भारत पेरिस ओलंपिक 2023 के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि अगर क्रिकेट में कल भारत बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो जाता है तो क्रिकेट में भी भारत अपना एक मेडल सिक्योर कर लेगा। कुल मिलाकर इंडियन एथलीट लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान को अभी तक केवल 2 मेडल हासिल हुए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे पास फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार फैसिलिटी में स्पेंड कर रहा है। यही रीजन है कि उसे आज अच्छे खासे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि कैसे स्पोर्ट्स का कल्चर अपने कंट्री में लाया जाता है। भारत लगातार स्पोर्ट्स में तरक्की कर रहा है, उसका मेन रीजन है कि भारत के लोग स्पोर्ट्स में काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन एथलीट की जमकर तारीफ की है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी स्पोर्ट्स पर काफी ध्यान दे रही है। यही रीजन है कि भारत स्पोर्ट्स में अच्छी खासी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।